हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फिट। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका फिर से अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आपका ग्रामर का ग्रामेटिकल टॉपिक प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थान, यानी वे शब्द जो वाक्य में किसी एक नाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम से पूर्व आते हैं और आके उनका रिलेशन वाक्य के दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। दोस्तों देखो, सिमिलरिटी है आर्टिकल और प्रीपोजिशंस में। क्या सिमिलरिटी है कि आर्टिकल्स का प्रयोग भी संज्ञाओं से पूर्व किया जाता था और संज्ञा के अर्थ का बोध कराते थे, अर्थ का परिसीमन करते थे, निर्धारण करते थे कि जिस संज्ञा की सेंटेंस में जिक्र हो रही है, चर्चा हो रही है, वो एक वचन है, बहुवचन है, उसका स्वरूप ठोस है, द्रव या गैस है। और ये भी प्रीपोजिशन भी वाक्य में संज्ञा से पूर्व आकर दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, इसलिए इन्हें हम संबंध सूचक, इसीलिए इन्हें हम संबंध सूचक अवयव कहते हैं। दोस्तों, अब मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में ऊपर के लिए काम आने वाले प्रीपोजिशंस का डिस्कस करूँगा, एनालिसिस करूँगा कि ये 5 प्रीपोजिशन है जो सब ऊपर के लिए काम में आते हैं। इनमें माइनर डिफरेंस है कि थोड़े थोड़े से अंतर में कैसे ऊपर के लिए काम में आते हैं। जैसे दोस्तों, ऑन यानी भी ऊपर होता है, ओवर यानी भी ऊपर, अबो मीन्स भी ऊपर, अप यानी भी ऊपर और अपॉन यानी भी ऊपर ही है। पर व्हाट आर डिफरेंस अमोंग देम, इनमें क्या अंतर है? अमोंग देम, इनमें अंतर अपन समझते हैं इसे एक छोटे से प्रोफाइल चित्र के माध्यम से। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, ये 2 वस्तुएं मान लो, और दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। स्पर्श करने का मतलब छूना, टच करना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर निकटतम संपर्क की स्थिति में स्थित हो तो वहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन के प्रयोग में एक मोस्ट बेशकीमती बात आपको यह ध्यान रखना है कि गति का अभाव रहना चाहिए, क्योंकि अभी आप यू आर सिटिंग ऑन द बेंचेज, आप बेंचों पे बैठे हो, लेकिन उठ के अगर बाहर जा रहे हो रूम से, तो इन दिस केस आपका संपर्क टूट जाएगा। इस स्थिति में आपका संपर्क अलग हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल, जितने जी में आई जो लो, योर बैग्स आर लेइंग ऑन योर टेबल्स, आपकी जो पुस्तकें हैं टेबल पे रखी हुई है ना। वी आर स्लीपिंग ऑन द बेड, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के, हम बेड पे सो रहे हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, तो उसके टच है, निकटतम संपर्क की अवस्था में स्थित हो तो वहाँ ऑन। अब ओवर में क्या अंतर है दोस्तों? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो हो पर एक दूसरे के टच नहीं हो। जैसे कह सकते हैं द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर से ऊपर है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, हवाई जहाज पहाड़ से ऊपर उड़ रहा है, अगर वो टच हो जाएगा तो क्रैश हो जाएगा। आई एम फ्लाइंग माई काइट ओवर द ट्री, मैं पेड़ से ऊपर अपनी पतंग उड़ा रहा हूँ। तो जब 2 वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो, दोनों एक दूसरे को छू रही हो, टच कर रही हो, तो वहाँ अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। जब एक दूसरे को छूती नहीं है तो वहाँ इन दिस सिचुएशन वी आर यूज देयर ओनली एंड ओनली ओवर प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद नेक्स्ट आपका है अबो। अबो में 2 वस्तुएं एक दूसरे को छूती नहीं है कभी भी, लेकिन इसके प्रयोग में क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ, दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ या तो निश्चित दूरी या बिंदु का समावेश होता है। इसे थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। निश्चित दूरी या बिंदु कैसे कि जैसे द फैन इज अबो माई हेड अबाउट 3 फीट, पंखा मेरे सिर से 3 फीट ऊपर है। पर हर बार ये संभव नहीं है कि हर वाक्य में फिटों में, मीटर में दूरी आए। कभी कभी एक निश्चित बिंदु का भी बोध हो जाता है। जैसे मैं फ्रीडम फाइटर्स का कुछ पिक्चर लाके आपको कहूँ कि प्लीज़ हैंग दिस पिक्चर अबाउट दिस स्विच, इस स्विच से ऊपर इस चित्र को लगा दो, एक निश्चित बिंदु हो गया। अपन इनको एक एक करके डिटेल्स में सबको पढ़ेंगे, पर यहाँ एक सामूहिक रूप से ऊपर के लिए जितने प्रीपोजिशन हैं उनमें क्या डिफरेंस है माइनर, वो देख रहे हैं। तो एक निश्चित बिंदु हो गया कि आपको अपने स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिन्होंने अपन को आज़ादी दिलाई? भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, झांसी की रानी, मंगल पांडे, टाटा टोपी, राम प्रसाद बिस्मिल, और भी दुनिया भर के, सागरमल गोपा, कई नीम के पत्थर बने जिनको अपन कम जानते हैं, चर्चित नामों को आप ज़्यादा जानते हो, सुभाष चंद्र बोस वगैरह को इनको। तो दीज आर और फ्रीडम फाइटर्स, ये हमारे सब स्वतंत्रता सेनानी हैं थे, अब हैं दोस्तों। ये जिन्होंने के अथक प्रयासों से आज़ादी मिली, तो उसके पिक को मैं आपको कह रहा हूँ कि इस स्विच से ऊपर लगा दो। प्लीज़ हैंग दिस पिक्चर अबो द स्विच, एक निश्चित बिंदु हो गया, दूरी नहीं दी हो तो बिंदु भी हो तो भी अबो होगा।
अप का प्रयोग अपने आप में क्लियर है दोस्तों। अप शब्द से अप यानी नीचे से, इसके प्रयोग में कोई भी व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ गति का बोध कराती है। जैसे वी आर ग्रोइंग अप, कंटिन्यू, हम लगातार बढ़ रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कपड़ों से, खाना खाने से। आप सब जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कोई पिछले साल 10th में था, इस साल 11th में हो, सीनियर वाले फर्स्ट ईयर में आगे बढ़ते जाते हैं, उनका खान पान, उनकी हर चीज़ बढ़ रही है। जैसे कह सकते हैं सम बॉयज़ आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स, कुछ बच्चे पहाड़ पर, क्लाइंबिंग यानी नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो क्लाइंबिंग अप नीचे से ऊपर की तरफ। रेखा इज़ क्लाइंबिंग अप द ट्री, रेखा पेड़ पर चढ़ रही है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है जिनसे क्लियर होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जब भी गति का बोध हो तो वहाँ अप प्रीपोजिशन काम में आता है। अब अपॉन में क्या होता है दोस्तों? अपॉन जैसे अंदर पूर्व अवस्था में पहले से स्थित हो तो इन, गति करते जाए तो इनटू, लेकिन कोई एक व्यक्ति दूसरे वस्तु के ऊपर झपट्टा मार के उछल के जाए तो वहाँ अपॉन। इसकी सिचुएशन क्या बनती है कि इसके प्रयोग में कोई भी व्यक्ति या वस्तु प्रारंभिक अवस्था में नीचे से ऊपर जाता है, प्रारंभिक अवस्था में उसकी गति कैसे होगी देखें, नीचे से ऊपर, और अंतिम अवस्था में ऊपर से नीचे। देखो आप रबर की बॉल हो, लोहे की हो, पत्थर हो, किसी चीज़ को ऊपर उछालो, अंततः गति वो नीचे आएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज और अर्थ हैज़ ग्रेविटी पावर, हमारी जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण का बल रखती है, इसलिए हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जैसे एक बिल्ली है, टेबल पे जाएगी तो वो फिक्स 2.5 फुट नहीं उछलेगी, पहले वो नीचे से ऊपर आएगी। अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, पहले नीचे से ऊपर जाएगी और अंतिम अवस्था में ऊपर से नीचे आएगी। जैसे एक स्टोरी आप जनरली सुनते हो, वंस देयर वाज ए लॉयन, वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर अ सेड ट्री, एक दिन वो एक छायादार वृक्ष के नीचे सो रहा था। अ माउस केम देयर एंड जम्प्ड अपॉन द लॉयंस बॉडी, एक चूहा वहाँ आया और उछल के शेर के शरीर पे कूदा। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो उछल कर होने वाली गति का जब बोध कराया जाए तो वहाँ अपन अपॉन का प्रयोग करते हैं। अ लॉयन जम्प्ड अपॉन द फॉक्स, एक शेर लोमड़ी पे कूदा और उसे ब्रेकफास्ट, उसे नाश्ता बना लिया, उसे खा गया। तो ये सब ऊपर के लिए काम आने वाले प्रीपोजिशंस है दोस्तों। ऑन, ओवर, अबो, अप, अपॉन। माइनर डिफरेंस है, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में ऊपर के स्थिति हो तो ऑन, जब गए पोन में एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो हो पर टच नहीं हो तो वहाँ पे ओवर। जब नीचे से ऊपर की तरफ निश्चित दूरी या बिंदु हो तो अबो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ गति करे तो अप, और जब प्रारंभिक अवस्था में नीचे से ऊपर जाए और अंतिम अवस्था में ऊपर से नीचे आने का बोध हो तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैंने अपनी छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको ऊपर के 5 प्रीपोजिशंस को एक साथ माइनर डिफरेंस के साथ समझाया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इनको 1 by 1 एक क्लियर करेंगे। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक भाई।